आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सभी लोग परमेश्वर के वचन से फिर से देखेंगे और सीखेंगे कि आज परमेश्वर हम सभी लोगों से क्या बातचीत करना चाहते हैं। आज हम देखेंगे दानियल की पुस्तक 6 अध्याय, उसका पहला वचन। यहाँ पर लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसकी प्रतिष्ठा जो हुई, तब दानियल को प्रतिष्ठा मिली। तो यहाँ पर लिखा है, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी। जो वहां का राजा था दारा, उसने दानियल को अधिपति ठहराया और वो सोच रहा था कि मैं अपने राज्य में उसको सबसे ऊपर ठहराऊं। लेकिन जो और लोग थे वहां पर, जो भी लोग थे, तो वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे कि दानियल को किसी भी तरह से दोष लगाकर उसको उसके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि राजा उसको बहुत ही प्रेम करते हैं और राजा अपने राज्य के ऊपर उसको अधिकारी ठहराना चाहते हैं। इसलिए ये लोग उसके विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, लेकिन वो दोष ढूंढ रहे थे लेकिन कोई भी दोष नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये अपने परमेश्वर की आराधना करता है और व्यवस्था को छोड़ करके कोई भी हम इस पर दोष नहीं नहीं लगा सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने एक क्या हुआ नियम निकाला, राजा के पास गए और कि राजा आपको छोड़ करके यहाँ पर वचन में पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जब दानियल को मालूम हुआ, 10 पद में लिखा हुआ है, 6 के 10 में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। जो आज्ञा निकली थी उसने उसकी परवाह नहीं की। दानियल ने उसकी परवाह नहीं की। क्या आज्ञा निकली थी, यहाँ पर आज्ञा क्या थी वो हम जरा देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 पद में, 6 के 7 में लिखा है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिम और अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे तो वह सिंगों की मान में डाला जाए। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र रचा कि राजा की महिमा करें, जिससे कि जो कि वो दानियल नहीं करेगा। उसको, इन लोगों को पता था कि दानियल अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसकी उपासना करता है, वो राजा की उपासना नहीं करेगा। तो एक इन्होंने यही पॉइंट पकड़ लिया और इन्होंने क्या किया, इस आज्ञा को पास भी करा दिया और दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। तो जब राजा को ये पता चला कि इन लोगों ने कहा जाके कि राजा, आज भी जब आपने आज्ञा निकाल दी है, आज भी दानियल आपसे प्रार्थना नहीं करता बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करता है, आज भी अपनी खराई में बना हुआ है और परमेश्वर की उपासना करता है। तो उसको ये नियम, ये आज्ञा निकाली गई। तब 16 पद में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंगों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। यह राजा बचाना चाहता था दानियल को, लेकिन वो आज्ञा के जो आज्ञा थी उसमें मजबूर हो गया और उसको शेरों की मान में डालने की आज्ञा दे दी गई। और फिर हम देखेंगे वचन में लिखा हुआ है, फिर देखेंगे हम 20 के 19 में देखेंगे, लिखा है, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंगों के गढ़े की ओर फुर्ती से चला गया।
तो और 20 में लिखा जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी बाड़ी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों की मान से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों की मुंह को ऐसा बंद करके रखा था कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। तो यहाँ पर दानियल क्या हुआ? निर्दोष पाया गया। इस वचन से हम क्या सीखते हैं? हम आज इस चीज को देखेंगे। ये वचन, पहली बात हम क्या सीखते हैं इस वचन से? दानियल ने ये नहीं सोचा कि उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं या उसके आसपास के लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। तो हमको भी नहीं सोचना है कि हमारे आसपास के लोग हमारे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर आपको उनके षड्यंत्र में फंसने नहीं देगा। और दूसरी बात, उसने राजा की आज्ञा की परवाह नहीं की, बल्कि वो फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा है। अगर आपके भी आप भी परमेश्वर से अगर कोई ऐसी चीज हो जो परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रखना पड़े और किसी और चीज को पहले स्थान पर रखना पड़े, तो परमेश्वर को हमेशा हमें पहले स्थान पर रखना है, दूसरे स्थान पर नहीं रखना है। तो यहाँ पर राजा की आज्ञा को दानियल ने दूसरे स्थान पर रखा और परमेश्वर से जो प्रार्थना करता था वो पहले स्थान पर रखा। तो हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। फिर तीसरी बात, दानियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी। दानियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी और ये राजा भी देखता था, इसीलिए वो सारे राज्य पर अधिकारी ठहराना चाहता था। और चौथी बात देखेंगे, जब दानियल समस्या में था तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और शेर के मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और शेर के मुंह को बंद कर दिया। तो अगर आप भी किसी ऐसी समस्या में है, ऐसे संकट में है, तो परमेश्वर जो आपके जीवन से संबंधित है, परमेश्वर भी आपको उस अपने स्वर्गदूत को भेजकर उस संकट से बाहर निकाल लेगा। परमेश्वर वो सामर्थ्य रखते हैं कि आपको किसी संकट में नहीं पड़ने देंगे। परमेश्वर जानते हैं, अगर परमेश्वर की आत्मा हम में रहती है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें निकालने में शक्तिशाली है, सामर्थ्य भरा परमेश्वर है। वो अपने दूतों को भेज करके आपको निकाल लेगा। तो हमें चिंता नहीं करनी है। जैसे दानियल जो है वो चिंता नहीं किया कि मुझे शेर की मान में डाल दिया जाए, तभी वो जानता था उसका परमेश्वर बचा लेगा। और एक जगह हम देखते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में चलने लगा तो वो कहता, चाहे मेरा परमेश्वर बचाए या ना बचाए, हम उसी की महिमा करेंगे। तो हमारा परमेश्वर चाहे बचाए या ना बचाए, फिर भी हम उसकी महिमा करते रहेंगे। यहाँ दानियल ने भी कोई भी चिंता नहीं की, उसे शेरों के मान में डाल दिया गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसको पता था कि उसका परमेश्वर उसको बचा लेगा। वो जानता था कि वो किसकी आराधना करता है, एक जीवित परमेश्वर की आराधना करता है। इसलिए राजा को तो नींद नहीं आई रात भर, लेकिन दानियल रात भर सो रहा था आराम से, क्योंकि उसका परमेश्वर जाग रहा था। तो वही दानियल का परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर है। परमेश्वर हमको भी बचा लेगा, हम लोग भी अच्छे से रह पाएंगे। परमेश्वर हर एक संकट से हम लोग को बचा लेगा। आइए परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुत आज की आशीष दे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं छोटी सी। परमेश्वर महान परमेश्वर है। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। आपके पास आती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आप दानियल के साथ थे परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं हमारे साथ भी है प्रभु पिता परमेश्वर। जो लोग भी परमेश्वर पिता इस वचन को सुने हैं परमेश्वर पिता और सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो वचन उनकी जिंदगी में बहुत आज से कार्य करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर वो दानियल को याद रखे परमेश्वर पिता कि शेर की माद में भी परमेश्वर पिता वो बचा लिया गया परमेश्वर पिता, कि कोई भी मनुष्य किसी भी संकट में रहेगा, अगर परमेश्वर को जानता है तो वो बचा लिया जाएगा। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर पिता उनको बहुत आयत की शक्ति दे, सामर्थ्य दे मेरे प्रभु, जो वचन में वो सुनते हैं और उस पर चलते हैं परमेश्वर पिता, अपने जीवन को पवित्र बनाए रखते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।